तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो कि नान होता है वो पीयरलेस रूलर जो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जो कि नान का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड भी टूट जाता है। और अब किन्नान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक बार जरा देखो तो किन्नान की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियांगनी को देखते हैं जो कि किन्नान की पावर को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, सच में मानना पड़ेगा कि किन्नान की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या यही नंबर वन इमोर्टल की असल पावर होती है? और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इस प्रकार की स्किल होगी। वैसे मैं मानता हूँ कि तुम्हारा अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तुमने जो गोश हुई था उसे भी एक ही अटैक में टेक डाउन कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा से इस अटैक का इस्तेमाल कर लोगी तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जो सुनकर दूसरा पेयरलेस रूलर जो होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग जो है वो तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक साथ में किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो बोलता है कि डैमिट जो किन्नान है वो मुसीबत में है। जोश उनका शैन लियांग जो होता है वो एट डीमन एम्परर के हाथ को खींचते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों भी पेयरलेस रूलरों के अटैक किन्नान की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर किन्नान बोलता है कि वो अच्छा, ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों से फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पास में स्किल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो primordial बैटल ड्रैगन अक्रॉस ऑफ द हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो ड्रैगन होता है वो अपेयर कर कर उन दोनों के ही अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के उस अटैक के कारण जो दोनों ही पेयरलेस रूलर होते हैं वो थोड़ी सी पीछे भी हट जाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने हम दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो पहला पीयरलेस रूलर होता है वो भी अब ज़मीन से उड़ जाता है और किन्नान से बोलता है कि किन्नान बहुत बढ़िया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में तुम मुझे इंजर्ड भी कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि असल मुसीबत जो है वो तो अब तुम्हारे लिए शुरू हुई है, क्योंकि तुमने ऐसा कर कर मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपने पास से कुछ कीड़ों को निकालने लगता है और कीड़ों को निकालते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। जो सुनते के साथ ही जो एर्टडीमन एम्परर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तीनों पीयरलेस रूलर एक साथ में मिलकर किन्नान के साथ में फाइट कर रहे हैं, क्या किन्नान अकेला इनका सामना कर भी पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जियांगनी से बोलता है कि जियांगनी, क्या तुम यहाँ पर जो ये दो मल्ली पीयरलेस रूलर है उन्हें रोक सकते हो? जो सुनते के साथ ही जियांगनी जो होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है। किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जब तुम एक साथ में मिलकर यहाँ पर दो पेयरलेस रूलरों का सामना कर सकते हो तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी किसी की स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो पेयरलेस रूलर होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और पेयरलेस रूलर किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। और इतना बोलते ही वो अपने पाम अटैक को किन्नान की तरफ कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो उस कीड़े और पाम अटैक दोनों को डोज कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों ही अटैक जो होते हैं वो घूम कर दोबारा से किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये इनके किलिंग अटैक है जो कि यहाँ पर मुझे ट्रैक कर कर मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे अब जो डाउ लॉटरी है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं ये दोनों के दोनों अटैक जो है उन्हें यहाँ पर रोक सकूँ। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपनी लॉटरी को निकाल कर जो अटैक होते हैं उन्हें रोक लेता है, जो देख कर पीयरलेस रूलर और भी ज़्यादा कीड़ों को निकालते हुए बोलता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और इतना बोलकर वो उन कीड़ों को किन्नान की तरफ शूट कर देता है और शूट करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे का जो लॉटरी है वो बहुत ज़्यादा अजीब और पावरफुल है, कुछ भी हो जाए हमें इस बच्चे को आज यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। और अब हम देखते हैं कि वे सभी कीड़े जो होते हैं वो किन्नान के ही तरफ आने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक और पेयरलेस रूलर जो होता है वो इमोर्टल सोल को अपेयर करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करता हूँ इसे ख़त्म करने में।
जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर इटर्नल लॉर्ड अराइवल स्किल जो होती है उसे स्टार्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो आ जाओ, हम भी थोड़े यहाँ पर सोल सोल खेलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार की सोल होती है उसे अपेयर कर लेता है, जिसका कि साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो पीयरलेस रूलर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इस अटैक का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चियांग नहीं होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो कि नान था उसने इतने कम टाइम में जो ये स्किल थी इसे सीख लिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे का जो मार्शल टैलेंट है वो इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है। और उससे भी बड़ी अजीब बात ये है कि किन्नान के इस जाइंट को यहाँ पर समन करते के साथ ही हम बाकी लोगों के जो जाइंट थे वो अपने आप ही सप्रेस जो है वो होना शुरू हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि किन्नान के द्वारा समन किया गया जाइंट हम लोगों के जाइंट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि किन्नान के द्वारा समन किया गया जाइंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने हम लोगों के द्वारा समन किया गया मैन रियलम का जो जाइंट था उसे इस तरह से सप्रेस कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रोमोडियल टैबू के जो बंदे होते हैं वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये ओरा तो इमोर्टल का है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इस बच्चे को ख़त्म करना होगा, हम इस इमोर्टल को इसकी बॉडी दोबारा प्राप्त करने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये बच्चा जो है वो इमोर्टल का डिसेंडेंट है तो इसका मतलब ये साफ है कि मैं अपनी जो बॉडी की विल है वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं छोड़ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो वो पेयरलेस रूलर होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम जो 10 एंशिएंट इमोर्टल थे उनके सक्सेसर हो। जो सुनकर दूसरा पीयरलेस रूलर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इमोर्टल का सक्सेसर है या फिर नहीं, हमें इसे ख़त्म करना होगा। जो सुनकर दूसरा पीयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी गॉड ऑफ वार की सोल की मदद से अपना अटैक जो होता है वो बनाकर सीधे उन दोनों के ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो भी कीड़े और वही दूसरा पीयरलेस रूलर की जो सोल बॉडी होती है वे दोनों ही हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग जो है वो 10 एंशिएंट इमोर्टल के जो सक्सेसर है उसका सामना करेंगे। लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि इस बच्चे की कल्टीवेशन जो है वो अभी भी केवल है मल्ली इमोर्टल रियलम पर ही है, तो हम लोग अभी भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं मानता हूँ कि अभी मैं इन दोनों के ऊपर अपर हैंड हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर ये दोनों एक साथ में मिलकर इसी तरह से मेरा सामना करता रहे तो मैं ज़्यादा देर तक इन दोनों को नहीं संभाल पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियांगनी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान गू फैंग और जो इमोर्टल वैंग गू जियाओ और जो जाओ यान है वो चारों पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। अगर उनका ब्रेक थ्रू हो गया तो उसके बाद में सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मैंग जियोगोंग को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान असल में 10 ग्रेट इमोर्टलों का सक्सेसर है। अब समझ में आया कि मेरी बॉडी का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं था। मुझे लगता था कि जो किन्नान है वो बस एक टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो किन्नान है उसका टैलेंट और उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा। इस टाइम पर जो बैटल है वो क्रिटिकल मोमेंट जो है उस पर पहुंच चुकी है, तो मैं इस तरह से खड़े होकर जो बैटल है उसे नहीं देख सकता। मुझे बस ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा ताकि मैं भी इन लोगों की मदद जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही जो एंशिएंट टैबू का बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर चार पेयरलेस जीनियस जो है वो पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। अगर उन लोगों का ब्रेक थ्रू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। और उसी के साथ में बाहर भी काफ़ी सारे पेयरलेस रूलर खड़े हुए हैं, अगर वे यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में हम लोगों का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो एक और बंदा होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये नहीं, ये यहाँ पर जितने भी पर्सन खड़े हुए हैं उन सभी की कल्टीवेशन जो है वो तुमसे ज़्यादा कम है, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी ग्रेट बेनिफिट दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में बोलता है कि मैं कब से इसी चीज़ का सुनने का तो इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान की तरफ देखने लगता है। और किन्नान की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ये 10 एंशिएंट इमोर्टलों में से एक का सक्सेसर है, तो इसीलिए अगर मुझे इसकी बॉडी मिल जाती है तो उसके बाद में मेरे मज़े आ जाएंगे, तो मुझे इसकी बॉडी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम दो पेयरलेस जीनियसों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जियांगनी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है
अरे वाह क्या बात है। इस टाइम पर जो गो जियाओ और जो झाओ यान है उन दोनों ने सक्सेसफुली पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया और जो गो फैंग और इमोर्टल मैंग है वे लोग भी लगभग अपने ब्रेक थ्रू पर पहुंच चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही दो पेयरलेस जीनियस जो होते हैं वो ब्रेक थ्रू कर कर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है हम लोगों का रीपे करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि इमोर्टल सिकिंग ब्लेड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो दोनों पेयरलेस रूलर होते हैं उन दोनों के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन जैसे ही किन्नान अटैक को करता है तो किन्नान अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये फीलिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। दो पर्सन जो है वो पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और जो गो फैंग और इमोर्टल मैंग है वे दोनों भी लगभग अपने ब्रेक थ्रू पर पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर जो जियांग नहीं है उसकी बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा पर्सन है तो मुझे शायद इसकी भी मदद करनी चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जी किन्नान जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट निकाल कर जियांगनी की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि जियांगनी जल्दी से इसे खाओ। जो सुनते के साथ ही जियांगनी जो होता है वो भी उस फ्रूट की तरफ देखने लगता है और टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए जो वो फ्रूट होता है उसे खा लेता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसके लिए बैठ जाता है और वहीं जो जियांग नहीं होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए बैठ जाता है। जिसे देखते के साथ ही जो एंशिएंट टैबू के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट क्या ये दोनों भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी पेयरलेस रूलर जो होते हैं वो किन्नान और जियांगनी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इन्हें रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग अपने अटैकों को जियांगनी और किन्नान की तरफ कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे अटैक जो है वो जाकर किन्नान और जियांगनी से टकराते हैं हम देखते हैं कि जो मैंग जियोगोंग का ब्रदर होता है वो आकर उन अटैकों को रोक लेता है। अटैकों को रोकते हुए बोलता है कि वो क्या तुम उन लोगों को टच करना चाहते हो? अगर तुम्हें उन्हें टच करना है तो उससे पहले तुम्हें हम लोगों से होकर गुजरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगजियो गोंग के ब्रदर के पास में जो गू फैंग होता है वो भी आ जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गू चैंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो रीइंकार्नेशन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और वही जो इमोर्टल मिंग होता है वो भी यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है। जिसे देखने के बाद में जो वो पेयरलेस रूलर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? और अब इतना बोलते के साथ ही वो भी वहाँ पर अपनी जो डेवरिंग मैरियड इंसेक्ट पोइजन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल कर देता है। और उसकी इस टेक्निक को रोकने के लिए जो गू फैंग और जो इमोर्टल मिंग होता है वो दोनों अपने सामने एक बैरियर जो होता है वो बनाकर उसकी टेक्निक को रोकने लगते हैं। तभी एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि इमोर्टल मैंग और गू फैंग तुम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें यहाँ पर पीएलएस रूरल रियलम पर पहुँचाने तक प्रोटेक्ट कर पाओगे? और इससे अलग अगर तुम दोनों जो है बस उन्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करने में रह जाते हो तो यहाँ पर जो मिथिकल फ्रूट है उसे बाकी के जो लोग हैं वो ले लेंगे। तो क्या सच में उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम जो मिथिकल फ्रूट है उनसे गिव अप करना चाहते हो? जो सुनकर इमोर्टल मैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से क्या ही होता है, अगर मेरे पास में स्किल नहीं है उन फ्रूटों को प्राप्त करने की तो मैं यहाँ पर गिव अप करना पसंद करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो गू फैंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कि दूसरे के एहसान को इसी तरह से भुला दूँ। और गू फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो इमोर्टल मैंग के क्लोन होते हैं वो अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अब वे सीधे जाते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जितने भी पीयरलेस रूलर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो जैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एंशिएंट टेम्पो का जो बंदा होता है उसे देखते हैं जिससे कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हमें यहाँ पर जो ये इमोर्टल का डिसेंडेंट किन्नान है इसे मारना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो भी किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो किन्नान है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना बोलकर वे किन्नान की तरफ जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि एट डीमन एम्पर और जो शैन लियांग होता है वो उन दोनों उनके आगे आ जाते हैं और उनके आगे आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ऐसा तुम्हें कहने देंगे? और इतना बोलकर एट डीमन एम्पर जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें दूर फेंक देता है। तभी जो शैन लियांग होता है वो भी अपने पास से एक स्क्रॉल जो होता है उसे निकालते हुए जो एंशिएंट टैबू के लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक कर कर दूर फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ों को ऐसा लगा था कि मेरे रहते हुए तुम ये चीज़ कर पाओगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर मैं फाइट करने के लिए आ चुका हूँ? मैं अभी तक फाइट बस इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तुम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन तुम लोगों ने किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो अब तुम्हें मरना ही होगा।
जो सुनते के साथ ही जो एंशियंट टैबू का बंदा होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में इन लोगों के साथ में डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद भी जो इमोर्टल का डिसंटेंट है उसे मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही अचानक से एट डीमन एम्परर भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन मुस्कुरा क्यों रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एंशिएंट टैबू का बंदा होता है वो वहाँ पर 10,000 नाइट सोल गोस्ट रिटर्न टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही हम देखते हैं कि एट डीमन एम्परर और शैन लियांग भी अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक बंदा जो होता है वो सीधे किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और कुछ ही पल में वो किन्नान के पास में पहुंचकर बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। और उसे देखकर जो इमोर्टल मैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये सही नहीं है, वो किन्नान के पास में पहुंच गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक किन्नान से टकराता हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है। और बाहर आते हुए बोलता है कि किन्नान, मैंने तुमसे बोला था कि अपने ब्रेक थ्रू से पहले थोड़ी लो प्रोफाइल रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है। और उसके बाद में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, क्योंकि मैं सही टाइम पर डाउरी आलम के परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गया था, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो अभी तक तुम उस पर्सन के हाथों से मर चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि डाउ आर्टिफैक्ट की जो स्पिरिट है असल में वो डाउरी आलम के परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गई। जो सुनते के साथ ही जो वो एंशिएंट टैबू का पर्सन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज़ भी काम नहीं कर रही, सच में इस डिसंटेंट के साथ में प्रॉपर डील करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है। और इसके इतना बोलते ही जो इमोर्टल मैंग होता है वो किन्नान की तरफ देखकर खुश होते हुए मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने किन्नान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तभी गो फैंग भी हंसते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि इस बच्चे का नसीब काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम जैंग को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि किन्नान तुम्हें हर हाल में मरना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और पीएलएस जीनियस जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जैंग रुक जाओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो जियाओ यू है वो अभी भी किन्नान के पास में है, तो इसीलिए मैं किन्नान को मरने नहीं दे सकता, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि जियाओ यू आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इमोर्टल मैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए जैंग से बोलता है कि जैंग कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम आखिर किन्नान के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर ड्रैगन को बांध लेता है। और उसे बोलता है कि तुम अब उस बच्चे की मदद नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग का जो अटैक होता है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जैंग का अटैक किन्नान से टकरा पाता कोई आकर जैंग को रोक लेता है, जिस कारण जैंग भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर आकर मेरे मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुई शैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बोलता है कि ये मैं हूँ हुई शैंग जाडो सेक्ट का डिसाइपल। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल मैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जुआन डाउ सेक्ट का नंबर 1 जीनियस हुई शैंग जो है वो भी आकर यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुई शैंग होता है वो जैंग से बोलता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर किन्नान को नहीं मार सकते, अगर तुम्हें किन्नान को मारना है तो तुम्हें उसका मौका मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने देना होगा फियरलेस रूलर पर। जब तक कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक कि तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो ब्रेक थ्रू करता है या नहीं करता है, मैं उसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा। अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आते हो तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जैसे एक मामूली सी सुप्रीम जीनियस को ख़त्म करने में। तुम्हें लगता है कि तुम एक सुप्रीम जीनियस हो तो तुम बहुत ही बड़ी तोप हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम तो इस चीज़ के भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे रास्ते में आने वाले जो स्टोन है उन्हें भी साफ कर सको। तो इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर डरा सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जो हुई शैंग होता है उसकी तरफ कर देता है। जो देखकर हुई शैंग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जहाँ पर कि हुई शैंग बहुत ही बेप्यारी तरीके से उसके अटैकों को काट रहा होता है।
लेकिन जैंग का एक अटैक हुई शैंग तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक स्क्रॉल आकर जो वो अटैक होता है उसे बीच में ही रोक देता है। और हमें पता लगता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शैन लियांग ने रोका होता है। और अब जो शैन लियांग होता है वो हुई शैंग से बोलता है कि ब्रदर हुई शैंग, टेंशन मत लीजिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। जो सुनकर जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे कीड़ों से सबसे ज़्यादा नफरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुई शैंग और जो शैन लियांग होता है वो जैंग के ऊपर अटैक करने जाने लगती है। जो देखकर जैंग जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आज तुम सभी के सभी यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक कर जो हुई शैंग और जो जैंग होता है उन दोनों को दूर फेंक देता है। जिसके बाद में अब जो जैंग होता है वो किन्नान की तरफ बढ़ने लगता है और किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, तो इसीलिए किन्नान मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो जियांग नी है उसने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया और वो एक पेयरलेस रूलर जो है वो बन चुका है। और अब जियांग नी को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखते के साथ ही वहाँ पर एंशिएंट टैबू का जो बंदा होता है वो भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि इसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग नी होता है वो जैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में जो जैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और जो जियांग नी होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जियांग नी जो होता है वो खिंचाकर जो जैंग होता है उसके मुंह पे ऊपर एक पंच मारता है। जो देखते के साथ ही एट डीमन एम्पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब किन्नान को यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग नी होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो पीएलएस रूलर होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो क्या आप तुम लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो? तुम तो उस टाइम पर भी मेरा सामना नहीं कर पा रहे थे जब मैं केवल एक हेमनली इमोर्टल था, तो अब तुम मेरा सामना कैसे करोगे? जो सुनते के साथ ही जो वो पेयरलेस रूलर होता है वो जियांगनी से बोलता है कि जियांगनी, तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मत भूलो कि अभी भी हमारी संख्या तुमसे ज़्यादा है। और इतना बोलकर वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बाकी के पेयरलेस रूलरों से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इनमें से 3 ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और जल्दी ही किन्नान भी ब्रेक थ्रू कर लेगा, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद मत करो। हम लोगों को जल्दी से जो सेक्रेट फ्रूट है उन्हें ले लेना चाहिए, कम से कम सेक्रेट फ्रूटों में से 2 या 3 तो हमारे हाथ आ ही जाएंगे, क्योंकि जियांगनी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसके साथ में फ़ाइट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम लोग फाइट को जीत जाए, लेकिन जल्दी ही किन्नान भी ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसके बाद में हम लोगों को अगर यहाँ से भागना भी पड़ा तो हम लोग बस खाली हाथ ही भागेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी पेयरलेस रूलर जो होते हैं वो सीधे सेक्रेटरी की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जियांगनी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब ये लोग किन्नान को नहीं मारना चाहते। और जियांगनी के इतना सोचते ही हम एंशिएंट टैबू के लोगों को देखते हैं जो कि ये बोलते हैं कि चलो हमारा भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनकर जियांगनी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गू फैंग होता है वो भी अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करके चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से यहाँ पर आज कोई भी जो है वो बचकर नहीं भाग पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इमोर्टल मैंग होता है वो आकर 4 बंदों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि जो आखिरी का बचा हुआ बंदा होता है उसकी तरफ बाकी के सभी अटैक जो होते हैं वो जाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी अटैक जो होते हैं उसमें से कोई भी उसे नहीं लग पाता। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गू फैंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, एक बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर भागने में कामयाब हो गया। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल मैंग होता है वो उसे बोलता है कि एक बार जरा सेक्रेटरी को देखो, वहाँ पर काफ़ी सारे पीयरलेस रूलर जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं जो कि वहाँ से सेक्रेट फ्रूट को लेना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें भी वहाँ पर चलकर जो सेक्रेट फ्रूट है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही गो फैंग जो होता है वो भी भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। इमोर्टल मैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि कौन पहले जाकर वहाँ पर जो पीयरलेस रूलर है उसे हराता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो जियांगनी से बोलता है कि जियांगनी, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहीं पर ही रहे तो बाकी के जो पीयरलेस रूलर है वो सभी सेक्रेट फ्रूट को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या सच में तुम किन्नान को बचाने के लिए इतना बड़ा प्राइस जो है वो पे करना चाहते हो? जो सुनकर जियांगनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या करना है या फिर क्या नहीं।
जो सुनते के साथ ही उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा किन्नान ने इसके लिए क्या कर दिया जो कि उसके लिए इतना बड़ा प्राइस पे करने के लिए तैयार है। अगर किन्नान जो है वो सक्सेसफुली एक बार पीयरलेस रूलर बन गया तो उसके बाद में वो बदला लेने के लिए मेरे पास में जरूर आएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जियांगनी से बोलता है कि सच में तुम काफी बोरिंग इंसान हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये टाइम जो है वो बहुत बेकार है। लगता है कि मुझे शैडो के अंदर छुपना होगा और एक सही टाइम का इंतजार करना होगा किन्नान को खत्म करने के लिए। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अब जो किन्नान का ब्रेक थ्रू होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर बाहर जाने लगती है और वो सक्सेसफुली पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता ये तो पीयरलेस रूलर बन गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो गॉड ऑफ वार की सोल होती है उसे देखते हैं जो कि सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। और उस जगह को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद में सारी की सारी एनर्जी किन्नान की बॉडी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं गॉड ऑफ वार की जो सोल है उसे अवेकन करूंगा तो उसके बाद में जो वार पाथ इमोर्टल स्क्रिप्चर है उसे भी मैं इतनी आसानी से कल्टिवेट कर लूंगा, क्योंकि ये इमोर्टल स्क्रिप्चर जो है वो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर जो है उसे जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जियांगनी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपने यहाँ पर मुझे पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में मदद की थी, साथ ही में मैंने यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर दिया, तो मेरे हिसाब से हम लोगों का जो हिसाब है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियांगनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियांगनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर रहकर मुझे प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर जियांगनी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं कोई उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि सामने वाले पर्सन के किए गए एहसान को ऐसे ही भूल जाऊँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे क्रिटिकल मोमेंट पर कोई भी पर्सन जो है वो तुम्हें डिस्टर्ब करे। तो ठीक है, अब मैं जो सेक्रेट फ्रूट है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पीयरलेस रूलर खड़े हुए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियांगनी जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए पीयरलेस रूलर जो होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो सेक्रेट फ्रूटों को लेने की कोशिश करने लगता है। लेते हुए अपने मन में सोचता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। और इतना बोलते के साथ ही वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो दो सेक्रेट फ्रूट जो होते हैं उन्हें ले लेता है। और उन सेक्रेट फ्रूटों को लेते के साथ ही बिना देर करते हुए वहाँ से सभी के सभी निकल जाते हैं। और जो जियांगनी होता है वो उनके जाने के बाद में वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें वहाँ से सेक्रेट फ्रूट ले जाता हुआ देखने के बाद में जियांगनी बोलता है कि लगता है कि वे बास्टर्ड बहुत ज़्यादा चालाक थे, इतनी जल्दी यहाँ से भाग भी गए। और जियांगनी के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एंशिएंट टैबू के जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पर जो 5 क्लैन के पावर हाउस है वो आ जाएगी। और अगर वे लोग यहाँ पर आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हो गया किन्नान, क्या सच में तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है। किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि बच्चे, तुमने आखिर मेरा शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? अगर मैंने उस टाइम पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो उस बच्चे के अटैक के कारण अगर तुम मरते भी नहीं तो कम से कम तुम्हारा ब्रेक थ्रू जो है वो फेल हो जाता। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हम लोग बाद में इस मैटर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में मुझे अपना जो स्कोर है वो भी सेटल करना है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जैंग होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि किन्नान की करंट कल्टीवेशन जो है वो जियांगनी से बिल्कुल भी कम नहीं है, तो इसीलिए मेरे लिए सही रहेगा कि मैं अभी के लिए यहाँ से निकल लूँ, मैं बाद में इससे बदला ले सकता हूँ। और इतना सोचकर वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी किन्नान अटैक कर उसके तालिस्मान को काट देता है और उससे बोलता है कि क्या हो गया जैंग, क्या तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो जैंग होता है वो वहाँ पर अपनी 5 इल्यूजन डिवाइन रियलम टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही जो किन्नान होता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है। और उसके सामने से गायब होकर जो किन्नान होता है वो एक उसके सामने आकर पहले तो उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर अपने स्काई क्रॉसिंग स्ट्राइक अटैक को करते हुए जो जैंग होता है उसके ऊपर अटैक कर उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे भी काट देता है।
जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक के कारण जो जैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और किन्नान की पावर को देखने के बाद में जो एट डीमन एम्प्रर होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि दिन प्रतिदिन किन्नान की जो ब्लेड की पावर है वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती जा रही है। और उसके इतना बोलते ही जो किन्नान होता है वो एक तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ये नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, तो कब तक तुम शैडो में रहकर यहाँ पर फाइट जो है वो देखने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक तरफ अटैक करते हुए उस बंदे को अपेयर कर लेता है जिसने कि पहले किन्नान के ऊपर अटैक किया था। और अब खुद की पोल इस तरह से खुलता हुआ देखकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो किन्नान था उसने इतनी जल्दी मेरे बारे में पता कर लिया। और उसके इतना बोलते ही अचानक से एक और बंदा किन्नान के पास में आ जाता है और चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से जो जैंग यू है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी जो जैंग यू है उसे तुम्हें लौटाने का सही टाइम जो है वो नहीं आया। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो मेरा साथ दो, हम साथ में मिलकर जो किन्नान है उसे ख़त्म कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस लड़के के साथ में फाइट कर रहा होता है और उस लड़के के अटैकों से बचते हुए जो हुई शैंग होता है उससे बोलता है कि हुई शैंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी फाइट के लिए तैयार जो है वो हो जाना चाहिए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना ताकि तुम अपने डाव को अचीव कर सको, तो फिर तुम मेरे साथ में यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी पावर से मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही हुई शैंग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि किन्नान तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम मेरे राइवल होने के लायक हो, तो अब मैं भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही हुई शैंग जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से उसका अटैक को डिफेंड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो भी पीछे से किन्नान के ऊपर अटैक कर देती है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि इसका मतलब किन्नान, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं भी तुम्हारे साथ में फाइट करूँ तो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर एक साथ में अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देख कर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम सभी जो है वो साथ में आ सकते हो, क्योंकि आज मैं यहाँ पर फाइट करने के पूरे मूड में हूँ और तुम में से कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें कि मैं यहाँ पर जान से मारना चाहता हूँ, तो आज इसीलिए मैं यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। जो सुनते के साथ ही लोवो किंग जो होती है वो वहाँ पर लेमेंट ऑफ द इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वहीं जो वो दूसरा बंदा होता है वो भी अपने 9 हेवन ऑफ द गोस्ट एंड गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ी शैडो जो होती है उसे अपेयर करके सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जो लोवो किंग का अटैक होता है वो भी किन्नान की तरफ आने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।